इंदौर में बड़ा खुलासा। पार्षद संध्या जायसवाल के बेटे पर सरकारी जमीन बेचने के सनसनीखेज आरोप। जनसुनवाई में पहुंचा मामला। झूठे केस में फंसाने की शिकायत को लेकर कलेक्टर और कमिश्नर के पास पहुंचा फरियादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके न्यूज। इंदौर से बड़ी खबर जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। शहर में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सीधा आरोप पार्षद संध्या जायसवाल के बेटे पर लगा है। आरोप यह है कि पार्षद पुत्र मासूम जायसवाल सरकारी जमीनों का अवैध धंधा करता है और शिकायत को साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इंदौर में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब शाहरुख उर्फ जलील नाम का एक युवक न्याय की गुहार लेकर सीधे कलेक्टर और कमिश्नर के पास पहुंचा। शाहरुख का आरोप बेहतर है, गंभीर है। यह सीधे तौर पर पार्षद संध्या जायसवाल के बेटे से जुड़ा है। फरियादी शाहरुख ने मीडिया के सामने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि पार्षद पुत्र लंबे समय से सरकारी जमीन को बेचने का अवैध कारोबार चला रहा है। फरियादी का यह भी दावा है कि जब उसने इस सरकारी खेल का विरोध किया तो पार्षद पुत्र अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसे झूठे केस में प्रकरण में फंसा दिया। चूंकि यह पूरा विवाद जनप्रतिनिधि के परिवार से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति गरमाने लगी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच के निर्देश दिए ताकि स्थिति को साफ हो सके, किसी भी तरह के संभावित विवाद से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज, इंदौर। बताएं क्या है मामला, जन सुनवाई में आए थे। मैं यहाँ पर आया था। मासूम जायसवाल है, उनकी माताराम पार्षद है संध्या जायसवाल। उनका छोरा मेरे को बहुत परेशान भड़काट कर रखा है। उनने झूठे झूठे केसों में फंसाता है वो। और पार्षद है ये कहाँ? बाड़गंगा में, बाड़गंगा 19 वार्ड नंबर 19, जोन भी 19 लगता है और वार्ड भी 19 लगता है। तो क्या परेशानी, क्या कुमेड़ी काकड़ पे सरकारी ज़मीन बेचता है ये, सरकारी ज़मीन वो गरीबों को बेचता है और फिर पहले 20-30 हज़ार में बेचता है। जब मकान बनाने लग जाते हैं हम लोग, फिर कहता 50,000 दो, 60,000 रुपये दो। अभी मेरे साथ मेरे दोस्त का मकान तोड़ दिया उनने और 2 लाख रुपये मांग दिया इससे, गोलू से। अभी हमको जेल भी पूछवा दिया। उस मकान तोड़ा, उसके बाद हमने उसके ऑफिस पे पत्थर मारा। उसने मुझे झूठे केस में फंसाया। उज्जैन का थूककांड महाकाल सवारी में, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ से एसडीएम साहब ने फ़ोन लगाया था कोर्ट से। मेरे को जिस दिन जमानत थी उनने फ़ोन लगा के पूछा कि ये है केस में, मैंने हुई नहीं। और ना मैं उस सामने वालों को जानता हूँ जिस दिन था, और जब ये केस हुआ था जब मैं जेल में बंद था। और मासूम मेरा दोस्त था। बस ये कुछ पैसे के हमारे लेन देन के चक्कर में सरकारी ज़मीन बेचता है। मैं इसके लिए काम करता था पहले, मैंने छोड़ दिया। इसने मेरे को बंद करवा दिया था बाड़गंगा थाने में। पुलिस वाले को भी पता है, पहले मेरे लिए थाने पे आता था, छुड़वाता भी मुझे था। इसके मकान में रह के गया हूँ मैं 2-3 साल। इसने मेरे को मकान भी लिया और किराया वराया कुछ भी नहीं देता था हमसे, फ्री में रहने के लिए मकान दिया था इनने। और उल्टे काम कराया मेरे से इनने। और जब देख लिया कि लोगों काम क्या करते थे, सरकारी ज़मीन बिकवाई इनने और पैसा ही कुमेड़ी काकड़ पे, और पैसा यही लेता था। वहाँ से क्लाइंट बेचता था कि वहाँ पर ये बंदा मिलेगा, वहाँ चले जाओ, और पैसे ले लेता था। सिर्फ हम वहाँ बल्ली गड़वाते थे। फिर इनने जब देखा कि हाँ ज़्यादा बिक गया है मकान, तो मैंने पैसे मांगे। तो वहाँ पे इनने कुछ इसके 2-3 लोग, एक पार्वती का यह सरकारी ज़मीन पर भी पक्का मकान बनवा रहा है, डबल मंजिल, पार्षद उसकी तरफ से ही। वो मतलब पार्वती इसके लिए काम करती, पार्षद के लिए, मासूम के लिए। ये जो वहाँ पे मकान ज़मीन बिकवा रहे हैं, तो किस टाइप के मकान है, क्या ज़मीन? जैसे एक सरकारी ज़मीन है, बोले नगर निगम को देना पड़ेगी, स्लिप कटेगी, ये कटेगी। जैसे पहले इससे ले लिए थे, अभी 20,000 रुपये ले लिए। मकान बनाया जब गोलू से, फिर मकान बनाने के बाद फिर 20 लिए, और फिर मकान बन जाता आधे से ऊपर, फिर कहते 2 लाख दो, 5 लाख रुपये दो, तो मकान तोड़ दिया। ये वीडियो है हमारे पास, वीडियो बताओ। ये मकान तोड़े। विक्रम आया था, एक वो बाउंसर, क्या नाम उसका, पिंटू आया था, मतलब बाउंसर है वो, जिम के ट्रेनर है। तो मकान तोड़ दिया और बोले यहाँ रहना। हाँ, गुंडे नो, और नितेश पाल भी आता है इसके साथ में। और गुंडे और आए दिन धमकी देते रहते ये। तो श्रीमान मोदी, मेरा तो यही कहना है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये समझ जाए तो अच्छी बात है, आपसे निवेदन है। वरना मैं इनकी आत्महत्या कर लूँगा या मार दूंगा इनको मैं। ये दोनों चीज़ से कुछ भी हो जाएगा। मेरे को बहुत पड़काटेट कर रखा है इन लोग ने, बहुत परेशान। और अभी भी आपने इसकी शिकायत और कहाँ किए थे? ये थाने पे गई थी गोलू की मम्मी ने, तो भगा देते, रिपोर्ट नहीं लिखी उनने। सीएम अप्लाइन डलवाई थी हमने, हम जेल चलेगा उसकी माता ने, हमने सीएम अप्लाइन डाली थी, तो पुलिस वालों ने कटवा दी वो सीएम अप्लाइन भी। और उसको बोलो तो वो पावर का, और जी
कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को मैं सब दूर दे के आया हूँ, हीरानगर थाने पे और वहाँ पे रेडिशन क्या बोलते हैं इसको, जोन नहीं है ये, पलाशा पे भी दे के आया हूँ मैं साहब को आवेदन। और इसकी वीडियो सब है मेरे पास, मासूम की मकान तोड़वाते ये इसके छोरों विक्रम जो आते हैं सब वीडियो हमारे पास है। और कुछ इसके ये आपकी जो हालत की है कितने समय से और क्या ये मासूम ने करवाई मेरी हालत, ये मासूम ने करवाई मेरी हालत। किसने मारा है आपको? अभी ये तो मारा था पुलिस ने था, पर मैंने गड्ढे में गिरने के बोल दिया था डर के मारे कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, नहीं तो मारा तो मुझे पुलिस ने था। बाईपास है अपना एयरपोर्ट रोड, वहाँ पे ब्रिज के साइड में वहाँ पे मारा है, वहाँ पे मारा था मुझे। ये पैर, ये राह डली है, हड्डी निकल रही है और राह डली, ऑपरेशन हुआ है मेरा बड़ा, और ये हाथ टूटा है मेरा। और वो आए दिन अभी धमकी दिलवा रहे लोगों से, बोले जहाँ देखें वो मार देंगे। मैं जेल में था तो खबर पूछवा रहे, बोले बाहर निकलते से हाथ पैर तोड़ देंगे, हिंदू मुसलमान करके फिर फंसा दो उसको। तो श्रीमान महोदय मैं तो बहुत परेशान हूँ, या मर जाऊँगा या ऐसे मार दूँगा मैं बहुत परेशान हूँ श्रीमान जी। कहाँ रहते हो? मैं अभी हाल फिलहाल में तो खजराने रहता हूँ श्रीमान जी, तो गाँव मेरा नज़रपुर है। बाकी बहुत परेशान कर रखा है और हमसे पैसे मांगता है। इसकी मम्मी से की हार्ट की मरीज है, इसकी मम्मी कैंसर है उनको, आए दिन घर पहुंच जाता, पैसे मांगता है और नहीं देते तो फिर छोड़े पहुंचवाता, रात में दीवारें तोड़ देता। इसकी मम्मी को उस दिन फाटा वाटा मार दिया। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख है, ये गोलू नाम है इसका।